फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री हैं, घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? तो सुना आपने, ये हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के दो मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी है कैलाश विजयवर्गीय, दूसरी प्रतिमा बागरी जो नगरीय प्रशासन विभाग की राज्य मंत्री हैं। यानी कि दोनों के पास ही नगरीय विकास के कामों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब इन दोनों मंत्रियों से मीडिया ने भागीरथपुरा में हुए दूषित पानी की सप्लाई से जुड़ा सवाल पूछा तो कैसे दोनों नेता बचते हुए नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने तो मीडिया कर्मी के सवाल पर बेतुका जवाब दे दिया, लेकिन दूसरी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने मीडिया के सवालों पर कुछ इस तरीके से जो है रिएक्शन दिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। मंत्री जी ने मीडिया कर्मियों के माइक को हटाते हुए आगे बढ़ती हुई चली गई और अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिन नेताओं के जिम्मे लोगों को स्वच्छ पानी देने की जिम्मेदारी है, आखिर वो ही सवालों से बचते हुए नजर आएंगे, तो सवाल का जवाब देगा कौन? आज इसी पूरी खबर को लेकर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर इंदौर के भागीरथपुरा में हो रही मौतों को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आखिर बचते हुए नजर क्यों आ रहे हैं और इसके पीछे के सियासी मायने क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई मामले को लेकर कैसे बवाल मचा और कैसे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए, इसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर एक नए बड़े अपडेट को आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर की बेंच में इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई हुई और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब को असंवेदनशील माना। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर इंदौर पहचाना जाता है, लेकिन अब दूषित पानी की सप्लाई को लेकर पूरे देश के अंदर इंदौर चर्चित हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि यदि लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दिया जा रहा तो ये गंभीर चिंता का विषय है। अब आप इसके आगे की कहानी जान लीजिए। दरअसल जिन जिम्मेदारों के जिम्मे इंदौर के भागीरथपुरा और पूरे इंदौर की बस्ती में स्वच्छ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए, वो हम आपको वीडियो के जरिए बताने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनके जिम्मे नगरीय क्षेत्र का विकास और लोगों को साफ पीला पानी देने की जिम्मेदारी है। उनसे जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा तो उन्होंने बेतुका जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर छाया। लेकिन इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली उजागर होती हुई नजर आई। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी जब बस्ती में पहुंचे थे तब लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो वो भी भागते हुए नजर आए। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जब इंदौर पहुंची तब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो वो भी मीडिया कर्मियों के माइक को धक्का देते हुए कुछ इस अंदाज में भागती हुई नजर आई। इन तीनों वीडियो को आप देखिएगा और आप खुद ये विचार कीजिएगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर जनता ने विधानसभा में पहुंचाया या जिन जनप्रतिनिधियों पर जनता भरोसा करती है, उन जनप्रतिनिधियों का क्या ये रवैया ठीक है? आप सिलसिलेवार इन जनप्रतिनिधियों के दी गए रिएक्शन को देख लीजिए। इस कार्यक्रम में सहभागी होने यहाँ पर आई। धन्यवाद। इंदौर मामले में क्यों आप बच रही? कुछ कारण है क्या? इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है मैडम? इंदौर मामले में ऐसे आ जाओ भाई। मैडम इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है, प्लीज बताइए ना। आकाश जी, आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, इसी जनता के जनप्रतिनिधि चाहेंगे। भैया कुछ बोलोगे? भैया एक मिनट भी नहीं, भैया कुछ भी नहीं। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इंदौर की तरह ही भोपाल के कई बस्तियों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस के पार्षद
मुद्दा उठाते हुए सुनाई भी दे रहे हैं। भोपाल नगर निगम ने जगह जगह पर सैंपल लेने की कवायद भी शुरू की है, लेकिन इसी से जुड़ा जब सवाल मीडिया ने भोपाल की महापौर मालती राय से किया तो उनका जवाब क्या था वो सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। भोपाल महापौर मालती राय को भोपाल में दूषित पानी सप्लाई को लेकर कोई बड़ी जानकारी या कोई बड़ा अपडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हो रही जांच रिपोर्ट आने के बाद और अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद वो कुछ बता पाएंगी। क्या कहा भोपाल महापौर मालती राय ने, आप उसे भी सुनिए। कोई अधिकारी ग्राउंड पे नहीं दिखा है, लोग परेशान है, सीधे से गंदा पानी गंदा है, आपने भी इंस्पेक्शन नहीं किया। भोपाल के क्या करा क्या कि नगर निगम भोपाल के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वो जाकर और हमारी तरफ से जो नोटिस है उस पर, चाहे वो सीवेज के हो चाहे जलकारी के हो, अधिकारी कर्मचारी जल की जो जांच होना चाहिए वो जल की जांचों को वो कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए। और वो करके निरंतर चिंता करके भोपाल की जनता को शुद्ध जल मिल सके, ऐसा नगर निगम भोपाल प्रयास करे। 3 दिन के भीतर कितने सैंपल लिए गए अभी तक? वो जानकारी आ जाएगी, वो कमिश्नर मैडम से बातचीत होगी। मैम, सैंपल टेस्टिंग को लेकर के एक और मामला सामने आया है जहां पे बताया गया है कि नगर निगम के ड्राइवर सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि जो जिनको कम दिखता है वो भी सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। जो सैंपल टेस्ट कर रहे होंगे वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा किसने सैंपल टेस्ट किया। तो जो शहर देश भर के अंदर अपनी स्वच्छता को लेकर पहचाना जाता था वो आज दूषित पानी की सप्लाई को लेकर दुनिया भर में सुर्खियां बन चुका है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिन जिम्मेदारों के जिम्मे इंदौर की जनता को स्वच्छ पानी दिलाने की जिम्मेदारी थी, आखिर वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए क्यों नजर आए, आखिर वो सवालों से भागते हुए क्यों नजर आए। जिन जनप्रतिनिधियों के जिम्मे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी देने की जिम्मेदारी है, आखिर वो आम लोगों तक इन मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में क्यों नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और क्या जनता के वोट का यही असली जवाब है कि जनप्रतिनिधि मीडिया के सवालों को इस तरीके से टालते हुए नजर आएं। आप खुद इस पूरे मामले को लेकर विचार कीजिएगा कि आखिर जनता के वोट का ये जनप्रतिनिधि किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या हम कहें कि दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।